क्या ACL सर्जरी के बाद आपके घुटने पर सूजन आ जाती है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संजीव यादव, मैं एक फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। क्रूशिएट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो घुटने पर सूजन आ जाती है ACL सर्जरी के बाद, सूजन को कैसे कम करें। अंत तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ACL सर्जरी के बाद घुटने पर सूजन आना एक आम बात है। स्वेलिंग 1 और 2 सप्ताह में ज़्यादा रहती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगती है और ये 6 से 8 सप्ताह तक हल्की हल्की सूजन बनी रहती है। तो दोस्तों, इस सूजन को कम करने के लिए क्या करें, तो मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, उसको आप फॉलो कीजिए और स्वेलिंग कम होने लगेगी। तो पहला टिप्स है कि आप आइसिंग कंटिन्यू कीजिए। आइसिंग कैसे करें? आप कोल्ड पैक लीजिए, आइस पैक लीजिए, दोनों एक ही होता है। तो इसको दिन में 4 से 5 बार और एक बार में 15 से 20 मिनट के लिए आइस पैक और कोल्ड पैक लगाइए। नेक्स्ट टिप्स है कि आप सर्जिकल लेग, जिसकी सर्जरी हुई है, उस लेग को आप एलिवेट करके रखिए। तो एक पिलो लेना है, पिलो के ऊपर मिड लेग से, आधे पैर से एंकल की तरफ एक पिलो रखिए, जिससे आपका लेग एलिवेट रहेगा। और जब आप कोई भी एक्टिविटी एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रहे हैं तो 1-1, 2-2 घंटे के लिए आप लेग को एलिवेट करके रखिए और रेस्ट करें। उस एक्सरसाइज और उस एक्टिविटी को आपको नहीं करना है जिससे आपको स्वेलिंग और पेन बढ़ता हो, उसको रोक देना है और वेट करना है कि स्वेलिंग कम हो, देन नेक्स्ट फिर से स्टार्ट करना है। वॉक ऑन क्रचेस, आप क्रच और वॉकर की हेल्प से 1-2 सप्ताह तक वॉकिंग करें, जिससे आपको ज्वाइंट पेन और स्वेलिंग कम करने में मदद मिलेगी। कंप्रेशन बैंडेज आती है, जैसे कि सर्जरी के बाद में आपने देखा होगा एक क्रैप बैंडेज लगाते हैं। क्रैप बैंडेज का काम होता है कि ज्वाइंट को कंप्रेस करके रखना। तो सर्जरी के 1-2 सप्ताह तक आप क्रैप बैंडेज यूज कीजिए। उसके बाद में आप नी कैप ले लीजिए। तो आपको दिन में 1-1 घंटे या 2-2 घंटे के लिए नी स्लीप, जिसको नी स्लीप बोलते हैं, उसको लगाना है, या फिर क्रैप बैंडेज से उसको घुटने को थोड़ा सा कंप्रेस करके बांधना है, जिससे आपकी स्वेलिंग कम करने में मदद मिलेगी। पर एक बात का ध्यान रखना, ये हमें बहुत लंबे टाइम तक नहीं लगाना है। ये आपने 1 घंटा हो गया या 2 घंटे, उसके बाद में 15-20 मिनट के लिए आप क्रैप बैंडेज और नी स्लीप को निकाल दीजिए। सर्जरी के बाद आपके सर्जन और डॉक्टर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन से आपको स्वेलिंग कम करने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, सर्जरी से पहले एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्जरी कराने की सोच रहे हैं तो प्री रिहैब, सर्जरी से पहले आप रिहैब बहुत जरूरी है। रिहैब से क्या होगा कि आपकी मसल्स स्ट्रेंथ आप रिगेन कर पाएंगे और मसल्स स्ट्रेंथ लॉस नहीं होगा, आप रिहैब करते हैं तो। नी ज्वाइंट मूवमेंट को कंप्लीट करने में मदद मिलेगी, जैसे कि आपका घुटना बिल्कुल सीधा होना चाहिए सर्जरी से पहले। तो नी ज्वाइंट स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है, जिसको हम नी एक्सटेंशन बोलते हैं। नी एक्सटेंशन पूरा होना बहुत जरूरी है सर्जरी से पहले। और आइस पैक 3 से 4 बार आप आइस पैक करें प्री सर्जरी, या जिसको हम प्री रिहैब बोलते हैं। सर्जरी से पहले आप प्री रिहैब करते हैं तो आपकी स्वेलिंग, पेन बहुत कम होता है सर्जरी के बाद। धन्यवाद।